21वां प्रश्न देखेंगे, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हमारा एकदम सही। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है, किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं, कोशिकाओं से संबंधित है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे एथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथोलॉजी कहा जाता है। जो एंटोमोलॉजी होता है वो कीट पतंगों का अध्ययन होता है। इकोलॉजी जो होता है वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधित अध्ययन होता है। और यूथेनिक्स जीवन स्थिति में सुधार कर मानव कल्याण का अध्ययन किया जाता है इसमें। पैलिएंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? पृथ्वी के आंतरिक भाग, जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन का इतिहास, चट्टानों की प्राचीनता या नदियों के बदलते मार्ग का इतिहास। तो जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजी। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। एथोलॉजी, एथोलॉजी में क्या हो जाएगा? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। पेडोलॉजी में क्या हो जाएगा? मृदा निर्माण व मृदा के प्रकार का अध्ययन। बायोनॉमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी में कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों प्रयोग कर आधुनिक यंत्रों का निर्माण, इसका अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी में जरावस्था या वृद्धावस्था का। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी, ऑफियोलॉजी, पेडोलॉजी या इक्थियोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब आ जाएगा ये आपका इक्थियोलॉजी। कौन सा? इसमें ऑप्शन डी दिया है, इक्थियोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इक्थियोलॉजी क्या होता है? मछलियों का अध्ययन। पेडोलॉजी होता है मृदा का अध्ययन। ऑफियोलॉजी होता है सांपों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी होता है काष्ठीय पौधों का अध्ययन। हाइड्रोलॉजी होता है पानी का अध्ययन। और एरोलॉजी होता है हवा का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो काष्ठीय पौधों का। किसका? काष्ठीय पौधों का अध्ययन कौन सा है? डेंड्रोलॉजी। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को हम लोग क्या कहेंगे? तो फल कृषि विज्ञान कहेंगे, यानी कि पोमोलॉजी। अभी ऊपर भी हम लोग ये देख चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जड़ी बूटी यानी कि पॉट हर्ब खेती को संबंधित करता है, संदर्भित करता है? तो जो जड़ी बूटी है ना, तो जड़ी बूटियों से मतलब हम लोग ले रहे हैं सब्जी, है ना। तो सब्जियों की खेती से संबंधित जो शब्द है ना, वो जड़ी बूटी यानी कि पॉट हर्ब खेती को संदर्भित करेगा, सब्जियों की खेती से, जो ओलरिकल्चर होता है। जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फाइटोमॉर्फोलॉजी में। किसमें? फाइटोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। अगर पौधों की आंतरिक संरचना का, यहाँ पे देखिए क्या है, बाहरी संरचना का, किसमें करेंगे? फाइटोमॉर्फोलॉजी में। अगर आंतरिक संरचना का अध्ययन है तो वो क्या कहलाएगा? एनाटॉमी कहलाएगा। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्पेंटोलॉजी, वायरोलॉजी, टैक्सोनॉमी और फिजियोलॉजी। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे? टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं विधियों का अध्ययन। और वायरोलॉजी होता है विषाणुओं का अध्ययन। कौकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। भूविज्ञान की वो शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है, किसका एक उदाहरण है? तो जीवाश्म विज्ञान, यानी कि जो पैलेंटोलॉजी होता है उसमें हम लोग डायनासोर का अध्ययन करते हैं। एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित और जीवाश्म दोनों पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पैलिनोलॉजी। क्या हो जाएगा? पैलिनोलॉजी। ठीक है, और भी कुछ शाखाएं होती हैं, जैसे डेंड्रोलॉजी होता है एक, जैसे डेंड्रोलॉजी होता है वो काष्ठीय पौधों का अध्ययन होता है। एथनोबोटनी होता है वो आदिवासियों द्वारा पौधों के उपयोग का अध्ययन होता है, एक क्षेत्र के पौधों का अध्ययन होता है। पैलियोबोटनी क्या होता है? भूगर्भीय संदर्भों से प्राप्त जो पौधे होते हैं उनकी पुनर्प्राप्ति और पहचान से संबंधित अध्ययन होता है। ठीक है, एक प्रश्न ये रह गया। हाँ, उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की जो यानी कि जूलॉजी की जो शाखा है वो कौन सी है? हर्पेंटोलॉजी, इथोलॉजी, मेमोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। तो क्या हो जाएगा? हर्पेंटोलॉजी। ठीक है, हर्पेंटोलॉजी हो जाएगा प्राणी विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन होता है। मॉर्फोलॉजी में पादपों और जंतुओं की संरचना, जो आकार की संरचना है, उसका अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना, माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ऊतक कहलाता है। ऊतक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और जो ऊतकों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी कि औतिकी, हिस्टोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी होता है कीड़ों का अध्ययन। और देख लेते हैं हम लोग, जो एंथ्रोपोलॉजी लिखा हुआ है वो मनुष्यों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। और जियोलॉजी होता है भूगर्भ अध्ययन। निम्नलिखित में कौन सा विषय मानव आबादी का अध्ययन, उसके आकार, विकास और संरचना के संबंध में है? तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, डेमोग्राफी। कौन सा? डेमोग्राफी। ठीक है,
आर्द्र एवं नव वातावरण में उत्पन्न होने वाले जो काई यानी कि मॉसेस जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन होते हैं किसमें? ब्रायोलॉजी में। किसमें? ब्रायोलॉजी में, यानी कि जो ब्रायोफाइटास हैं उनका अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में काष्ठीय पौधों का अध्ययन, पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन होता है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है तो साइनोलॉजी। कौन? साइनोलॉजी का शब्द पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन का एक शब्द होता है। जो कार्पोलॉजी होता है वो फलों एवं बीजों का अध्ययन का है, जबकि क्रिमेस्टिक्स में धन और संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं क्रिमेटिस्टिक्स। और जो क्रेनियोलॉजी है उसमें मानव खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। थैंक्स।